यशवंत साहू जी के सभी व्यूवर्स ला नमस्ते। यशवंत साहू जी जैसे कि पहले ही बताए रही से कि मोर एक सीरीज आने वाला है जिनमें टेक्निकल एनालिसिस और जो मार्केट के एस्ट्रोलॉजी है दोनों ला हम स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो एक जिन पहला पार्ट है वो आज हमारे पब्लिश हुआ थे और आने वाले दिनों में बाकी सब पार्ट स्टेप बाय स्टेप आई। तो आप मन चैनल के साथ बने रहो और आप मन मोरो चैनल ला सब्सक्राइब कर लो काबर की वहाँ पे डेली मार्केट के जिन प्रेडिक्शन है नेक्स्ट डे का होने वाला है वो रेगुलर बेसिस पे आते ओखर से आप मन बेनिफिट ले सकता हो। वेलकम टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी मास्टर क्लास फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम समझेंगे मून साइकिल के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 30 दिन का टाइम लेती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि महीने में 30 दिन का ही समय होता है। अब चंद्रमा का इम्पैक्ट, जैसे हम अगर प्रकृति के साथ जोड़ते हैं अपने आप को, जैसे पृथ्वी, तो पृथ्वी में 70% वाटर एलिमेंट होता है और 30% रेस्ट अदर एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी 70% वाटर एलिमेंट होता है और 30% रेस्ट अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे चंद्रमा का जो मूवमेंट है उससे जो वाटर एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा के मूवमेंट के कारण आता है। उसी तरीके से जो हमारा शरीर है उसमें भी 70% वाटर होता है। तो स्वाभाविक है जो चंद्रमा का मूवमेंट है वो हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो हमारा जो शरीर है उसका कौन सा पार्ट है जो स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो है इमोशन। तो हमारा जो इमोशन है वो चंद्रमा के मूवमेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और स्टॉक मार्केट जो है वो इमोशन का ही गेम है। इमोशन के कारण ही हम हमारे बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो किस तरीके से जो चंद्रमा का मूवमेंट है वो मार्केट में मोमेंटम लाता है उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए स्क्रीन पे चलते हैं। वहाँ हम इसको डीप में समझेंगे कि मून साइकिल का क्या इम्पैक्ट होता है और किस तरीके से हम इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हैं। ये हमने निफ्टी का चार्ट ले लिया है। अब निफ्टी के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली कैंडल स्टिक लगा हुआ है, मतलब एक कैंडल पूरे एक दिन का है। तो डेली कैंडल स्टिक हमने यहाँ पे लगा दिया है निफ्टी के चार्ट में। अब हमको मून का इम्पैक्ट देखना है तो इसके लिए हमको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे मून फेजेस टाइप करना है। ये हमने मून फेजेस यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ये आप देख सकते हो स्टार मार्क करके रखा हुआ है, ऑलरेडी मेरे लिस्ट में है इसीलिए आपको स्टार मार्क दिख रहा होगा। तो आप सीधा आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में और यहाँ पे मून फेजेस टाइप करना है और मून फेजेस को आपको स्टार मार्क करके रख देना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मून फेजेस। अब इस इंडिकेटर को अपने चार्ट में लगा लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ डॉट्स बने आ रहे हैं आपको। तो ये आपको मून फेजेस को बताते हैं। तो इसमें ये जो ब्लू कलर का लाइन है, तो जैसे यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ तो सेटिंग में आपको दिखेगा इनपुट में वैक्सिंग मून एंड वार्निंग मून, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या, दो चीज है जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसका कलर आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो जो कलर आपको चाहिए, है ना। तो स्टाइल में भी जाओगे तो न्यू मून, फुल मून ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ से पूर्णिमा और अमावस्या का डेट लग गया। तो ये जो आपका ग्रे कलर का दिख रहा है ये हमारा अमावस्या वाला डेट है और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये हमारा पूर्णिमा वाला दिन है। तो इस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं या डायरेक्शन हमको कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो डेट दिख रहा है, जैसे ये अमावस्या वाला दिन है तो इसके बेसिस पे ट्रेड लेना है। तो आपको क्या करना है, इस कैंडल जो अमावस्या वाला दिन है उसी कैंडल का हाई और लो को मार्क कर देना है। तो आपको यहाँ पे जाना है और इसको हाई को मार्क कर देना है और इसी का लो आप मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि इसका हाई और लो हमने मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट डे हमको देखना है कि इसका हाई ब्रेक होता है ग्रीन कैंडल के साथ कि लो ब्रेक होता है। लो ब्रेक होगा तो उस कंडीशन में रेड कैंडल होना चाहिए। तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है ग्रीन कैंडल के साथ और ये करंट सिचुएशन है तो अभी भी जो चल रहा है उसी में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको कंफर्म हो गया था कि भाई हमारे को ट्रेड लेना है वो अप साइड का रहेगा और मेरा स्टॉप लॉस इसी का लो रहेगा। अगर इसका लो टूट जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा और जैसे ही इसके
ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग हो गया, मेरा एंट्री हो जाएगा। तो क्लोजिंग के समय मतलब जैसे दूसरे दिन क्लोजिंग का देखते हैं, तो आप चाहो तो 3 बजे या 3:30 बजे आप अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो और उसको आप पोजीशन को कैरी ओवर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका क्लोजिंग हुआ था 23,434 पे और आपको यहाँ पे हाई बनता हुआ दिखा है 24,352। तो यहाँ से अगर हम टोटल देखेंगे मूवमेंट कितना आया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से टोटल करीब 900 पॉइंट का मूवमेंट आपको वन डायरेक्शनल मिल गया है। तो ये तो हो गया अमावस्या जो करंट में आया था। इसके पहले का हम चेक कर लेते हैं। इसके पहले आया था पूर्णिमा वाला दिन। तो पूर्णिमा आया था कौन से तारीख को आया था? वो 1 अप्रैल को आया था। तो हमको क्या करना है, इसका हाई और लो मार्क कर देना है। इसका ये हाई मार्क कर दिया हमने, इसका लो मार्क कर दिया। अब हमको ये ध्यान रखना है कि इसका क्लोजिंग बेसिस पे किसी एक डायरेक्शन में टूटना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये क्लोज नीचे की ओर हुआ है और 2 दिन बाद हुआ है। तो हमको क्या करना है कि जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग हुआ, डाउन साइड का पोजीशन बना लेना है। या तो आप फ्यूचर सेल कर दो या पुट बाई कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जैसे ही नेक्स्ट डे का क्लोजिंग हुआ है, तो ये लेवल था 22,900 और ये लो बनाया है 21,760। तो करीब यहाँ से 1200-1300 पॉइंट का वन वे मूवमेंट आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये 2 दिन आप देख लिए। इसके पहले फिर से हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 17 मार्च को ये अमावस्या वाला दिन था। तो 17 मार्च का हाई लो मार्क करना था आपको। तो इसका हाई मार्क कर दिया हमने, इसका लो मार्क कर देना है। अब जिधर भी ये ब्रेक करेगा उस डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेना है। तो ये ऊपर की ओर ब्रेक किया और ऊपर की ओर ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो कि ये 22,700 से सीधा ये 23,895 मतलब करीब 1,000 पॉइंट का मूवमेंट वन डायरेक्शनल दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको मार्क कर देना है, उसके बेसिस पे आपको ट्रेड लेना है। अब आते हैं इसके पहले। तो इसके पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो 28 फरवरी को आया है। तो 28 फरवरी का हाई लो हमको मार्क कर देना है। 28 फरवरी को पूर्णिमा वाला दिन था। तो 28 फरवरी का हाई और लो हम मार्क कर दे रहे हैं। अब जिस डायरेक्शन में टूटेगा उस डायरेक्शन में लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे की ओर टूटा तो, लेकिन ये क्या है, ग्रीन कैंडल से है। तो इसमें कंडीशन यही है कि अगर नीचे की ओर टूट रहा है तो रेड कैंडल रहेगा तभी नीचे जाएगा। अगर ग्रीन कैंडल बन जा रहा है तो आपको समझ जाना है कि भाई नीचे नहीं जाएगा, ये पलट जाएगा वापस, या इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि भाई नीचे क्लोजिंग रेड कैंडल का होना चाहिए। तो सेकंड कैंडल नीचे आने की कोशिश तो किया था बट क्लोजिंग ऊपर ही दे दिया था। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिन अगर क्लोजिंग होता है मतलब उसके लो के नीचे, तो लो के नीचे अगर क्लोजिंग हो रहा है तो रेड कैंडल रहेगा तभी आप डाउन साइड का पोजीशन बनाएंगे। अगर वो ग्रीन कैंडल है तो आप डाउन साइड का पोजीशन नहीं बनाएंगे, अवॉइड कर देंगे इस वाले कंडीशन को। ठीक है, अब आते हैं हमारा उसके पहले वाला। उसके पहले अगर आप देखोगे तो आया है 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी का हाई और लो मार्क कर देंगे हम। 12 फरवरी का हाई और लो मार्क कर दिया हमने। अब ये टूटा किस डायरेक्शन में, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर टूटा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे लेवल था 22,620 और ये लो बनाया है आपका 21,900 का। तो करीब यहाँ पे 600-700 पॉइंट मिल गया आपको। अब आते हैं इसके पहले वाला। इसके पहले आपका बना है मून फेज, मतलब यहाँ पे आया है पूर्णिमा वाला दिन। ये डेट है 29 जैन। अब 29 जैन का आपको हाई और लो मार्क कर देना है। अब इसका हाई ब्रेक हुआ कि लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ क्लियर है कि इसका हाई ब्रेक हुआ है, वो भी ग्रीन कैंडल के साथ हुआ है। तो यहाँ पे आपका एंट्री बन जाता है। तो यहाँ पे एंट्री बनता है तो लेवल है 23,244 का और ये हाई बनाया है 23,800 का। तो ये करीब 600 पॉइंट का वन वे मूव मिला है। तो इस तरीके से आपको मून फेज को यूज़ करना है और इसी के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसको फर्दर वेरीफाई करना है तो आप हमारा जो सेटअप है
टेक्निकल सेटअप, उस टेक्निकल सेटअप को भी अप्लाई कर सकते हो। तो टेक्निकल सेटअप में हमारा जैसे ये साइकिल है, तो यहाँ पे भी आपको वेरीफाई करना है, तो हमारा जो सेटअप है उससे आप वेरीफाई करके भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल गया था कि ओवरऑल ट्रेंड भी अप हो गया है और यहाँ से मून फेज भी बोल रहा है अप है, तो इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। तो टेक्निकल को भी अगर साथ में कंबाइन करते हो तो आपका क्लैरिटी लेवल बहुत हाई रहेगा और कन्विक्शन लेवल हाई होने की वजह से आपके जो भी ट्रेड के निर्णय हैं वो ज़्यादातर सही होंगे। शायद ही ऐसा होगा कि आपका ट्रेड कभी फेल हुआ होगा। तो इसका बैक टेस्टिंग रिजल्ट भी मैं आप लोग को पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, जो पिछले 3-4 साल का है। तो अगर 2020 से अगर इसका बैक टेस्टिंग किया है तो 94% ट्रेड आपके सही हुए हैं और जो 6% ट्रेड हैं वो गड़बड़ हुए हैं। उसमें ये कंडीशन हुआ है कि वो ब्रेक तो हुआ है नीचे, लेकिन ब्रेक हुआ है तो अपोजिट कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है, जिसको हम नो ट्रेड बोलते हैं। तो उसको तो आपको कंसीडर करना ही नहीं है। तो अगर इसका हम रिजल्ट देखें तो मोर देन 95% है और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अगर इसके बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते हो तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और इसका जो पीडीएफ है, जो बैक टेस्टिंग वाला, वो पीडीएफ भी मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ, वो आपको रिसोर्स सेक्शन में मिल जाएगा। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरीके से मून फेजेस को यूज़ करना है और इसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड के निर्णय ले सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।